दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकस्त का बरह रास्त असर पंजाब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की पंजाब के एमएलएस के साथ मुलाकातें, इसके साथ साथ आप पार्टी के कई पंजाब के एमएलएस की तरफ से ये डिमांड कि भगवत मान को रिप्लेस कर दिया जाए, जबकि इसके साथ देखना ये होगा कि क्या बीजेपी के पास भी कोई प्लान है। भारतीय जनता पार्टी बाकी स्टेट्स की तरह क्या पंजाब के अंदर भी कोई बड़ी नकब लगाएगी, और इस सारी सूरत हाल में जो पंजाब में बनने जा रही है, इसमें खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान का क्या किरदार होगा। क्या भगवत मान डट जाएंगे एक पंजाबी के तौर पर कि मुझे अरविंद केजरीवाल नहीं हटा सकते, या फिर वो आराम से पीछे हट जाएंगे, या वो बीजेपी के कोई गेम खेलेंगे। ये सब आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली दरबार के साथ, दिल्ली की हुकूमत के साथ 2015 से ऑनवर्ड्स सिर्फ पंजाब ही ऐसी स्टेट थी जहां पर इसकी हुकूमत है 2022 से, लेकिन ये बहुत मजबूत हुकूमत मानी जाती है क्योंकि 2022 के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 93 सीटें जीती थी, यानी इसकी अभी असेंबली में 93 जो है वो एमएलएज हैं, तो बहुत मजबूत ये हुकूमत है। लेकिन इसके साथ जो चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, उनके बारे में ये आम तासुर रहा है कि वो हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ देखते हैं, कोई अपना स्टैंड नहीं ले सकते। किसी बात पर जो पंजाब के भी हक की, राइट्स की बात होती है, इस पर भी वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई माह से ये थ्योरी चल रही थी कि शायद भगवत मान को रिप्लेस कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए, और अब इस थ्योरी में ज़्यादा जान पड़ती दिखाई दे रही है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए हैं। तो एक थ्योरी तो ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लुधियाना में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, और लुधियाना के बाई इलेक्शन से वो एमएलए बनेंगे और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि इंडिया में किसी भी स्टेट का आदमी किसी भी और स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर वो असेंबली का एमएलए है। तो यानी ये नहीं कि वो किसी ताल्लुक उसका किसी रियासत से है और वो किसी और रियासत का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन इस थ्योरी में बड़ी कमजोरी ये है कि अरविंद केजरीवाल जो इतना अरसा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो कैसे अब एक तो लुधियाना से इलेक्शन लड़ना और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन जाना। उनको पंजाबी लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती। पंजाब में जो पंजाबियत है बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल को उसका अंदाज़ा नहीं है। तो इस थ्योरी को इतना नहीं, इसलिए ज़्यादा आगे सपोर्ट मिली। लेकिन ये थ्योरी अपनी जगह काम कर रही है कि भगवत मान को शायद चेंज कर दिया जाए। इस हवाले से जो आम आदमी पार्टी के एमएनए हैं, कंवर विजय प्रताप, ये अमृतसर से एमएलए हैं और बड़े ये मजबूत और बड़ा पोस्टर बॉय माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। इनकी तरफ से मुतालबा आया कि भगवत मान को हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। तो फिर रिप्लेस अगर करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो फिर उसके लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अमन अरोड़ा का नाम भी है। अब अमन अरोड़ा जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सदर हैं, जो पंजाब आम आदमी पार्टी के इसके सदर हैं, मिनिस्टर भी हैं, लेकिन ये एक सिख चेहरा नहीं है। यही वजह है, इनका बयान भी आया है कि ज़रूरी नहीं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर सिख ही हो। लेकिन हिस्ट्री यही है, जब का पंजाब एक अलग सूबा बना है 1966 में, जब पंजाबी सूबा बना है, तब से लेकर अब तक पंजाब के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं वो सिख रहे हैं। बेशक वो सेंटर के दिल्ली के शहरों पर खेलने वाले हों, बिनत सिंह की मिसाल है, वो भी सिख थे, या चाहे वो दलित हों, कास्ट उनकी दलित हो, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी थे जो 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे, ये भी सिख थे। यानी पंजाब में चूंकि सिखों की अक्सरियत है, तो ये एक 1966 के बाद से चला आ रहा है कि वहाँ सिख के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ एक कल्चर की बात करती है, वन नेशन की बात करती है, पंजाब में उसे भी सिख चेहरों को ही आगे करना पड़ता है। अभी भी अगर बीजेपी पंजाब में कोई गेम खेलेगी तो उसमें जो नाम लिया जा रहा है रवनीत सिंह बिट्टू का। अब ये रवनीत सिंह बिट्टू वैसे तो कांग्रेसी रहे, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बिनत सिंह थे उनके पोते हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, पंजाब से इलेक्शन हारे, इसके बावजूद
मोदी ने इनको सेंटर में यूनियन मिनिस्टर बना दिया, यानी सिर्फ इसलिए कि पंजाब में किसी को कोई सिख चेहरा आगे आए और इसके ज़रिए जो है वो पंजाब में अपनी रूट्स बनाई जाएं। क्योंकि अकाली दल जो बीजेपी का इत्तेहादी रहा है, वो तो अब एक तो इत्तेहाद उनका नहीं रहा अकाली दल के साथ बीजेपी का, और दूसरा ये कि अकाली दल खुद भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये थ्योरी भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के ज़रिए भगवत मान को शायद कैरी करे, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू और भगवत मान की बड़ी आपस में करीबी दोस्ती मानी जाती है। ये बैठकर हम प्याला हम नवाला वाली दोस्ती है। तो ये भी सोचा जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था कि एकनाथ शिंदे कोई शिवसेना जो बाल ठाकरे ग्रुप था वहाँ से अलग किया था, अपनी सपोर्ट दी थी और चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था महाराष्ट्र का। तो इस तरह का फार्मूला हो कि भगवत मान अपने साथ कोई 40-50 MLAs की हमायत ले लें, कुछ बीजेपी खरीद ले, फिर कुछ कांग्रेस के लोगों को खरीद लिया जाए, कांग्रेस की 16 सीटें, कुछ इस तरह कर कर भगवत मान को आगे किया जाए। लेकिन भगवत मान अगर ऐसा करेंगे तो ये उनके लिए एक लिहाज से पॉलिटिकल डेथ ही साबित होगी। तो ये मुख्तलिफ तरह की अभी जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या करने जा रहे हैं, बीजेपी पंजाब में किस तरह का गेम कर सकती है, महाराष्ट्र की तर्ज का गेम कर सकती है या नहीं, इस सब में सबसे अहम किरदार जिसका देखा जाएगा वो भगवत मान ही होंगे कि एज अ चीफ मिनिस्टर अगर उनको अरविंद केजरीवाल हटने का कहते हैं या उनको मजीद कंप्रोमाइज़ करने का कहते हैं तो भगवत मान क्या स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। भगवत मान के बारे में कहा जाता है कि वो कोई मजबूत पर्सनैलिटी नहीं है, कोई ऐसा उनका करैक्टर या विजन या डट जाने वाला उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल नहीं रहा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक तो वैसे ही कॉमेडियन कर रहा है मुख्तलिफ फिल्मों में, ड्रामों वगैरह में। चलें कॉमेडियन होना तो एक और बात है, लेकिन कॉमेडियन होने के यानी उसके बाद जब पॉलिटिक्स में आए और चीफ मिनिस्टर बने तो एज अ CM भी वो ज़्यादातर इन्हिसार कॉमेडी पे ही करते हैं। जलसे जुलूस हो, कोई भी सियासी बातचीत हो, इंटरव्यूज़ हो, उसमें भी वो कॉमेडी का सहारा लेते हैं, उनका विजन नज़र नहीं आता। यही वजह है कि पंजाब में इतनी भारी अक्सरियत के बावजूद भगवत मान पंजाब को डिलीवर नहीं कर सके, अपना वादा पूरा नहीं कर सके। जो 1000 रुपया औरतों को देने की बात की गई थी हर महीने, वो नहीं दे पा रहे। सबसे बढ़कर के जो ड्रग्स का इशू पंजाब में है, जिसको ख़त्म करने के दावे कर रहे थे भगवत मान के चंद दिनों में ही ड्रग्स का इशू पंजाब से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ड्रग्स का इशू भी अपनी जगह है, करप्शन भी उसी तरह हो रही है, रेत माफिया, शराब माफिया, बाकी भी सारा जो पंजाब में करप्शन होती आई है काफ़ी सालों से, वो करप्शन भी इस तरह चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल भी ख़राब है। सबसे अहम कि अमन अमान की सूरत हाल भी पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई थानों पे वहाँ ग्रेनेड हमले हो रहे हैं और बाकी भी जो है वो लाकानूनियत के वाक़े हो रहे हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ, इस फिरौती यानी लोगों को अगवा करके उनसे पैसा मांगा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी पंजाब का ख़राब हुआ है भगवत मान की इस नाअहली की वजह से। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वो दिल्ली के सामने डटेंगे। दिल्ली के सामने डटने से मुराद कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई अपनी गेम करना चाहे, क्या वो उस गेम को रोक पाएंगे। और अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब को मज़ीद रिमोट कंट्रोल तरीके से कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के पास और कुछ भी नहीं है, उनके पास गुजरात या गोवा में बहुत कम सीटें हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो पंजाब में ही कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा भी है कि उनका फोकस अब पंजाब पर रहेगा। लेकिन देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपना असर रसूख बनाने के लिए जो पंजाब के राइट्स हैं उनको भी ज़ाहिर बात है वो किस हद तक साथ लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर बात है अरविंद केजरीवाल का पंजाब से उस तरीके से जज्बाती लगाव नहीं है। तो सारी नज़रें लगी हुई हैं भगवत मान पर, जिनके बारे में तरह तरह का कहा जा रहा है। कांग्रेस के लीडर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि जी 30 MLAs आप पार्टी के हमारे साथ रब्ते में हैं भगवत मान को छोड़ने के लिए। फिर खुद जिस तरह हमने कहा आप पार्टी के कई MLAs भी कह रहे हैं कि भगवत मान को तब्दील कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि 93 MLAs में से भगवत मान कितनी अपने साथ MLAs की सपोर्ट जो है वो रख पाएंगे और डट पाएंगे कि ना वो बीजेपी के सामने झुकेंगे और ना वो आम आदमी पार्टी के सामने, यानी एक लिहाज से सेंटर के सामने, दिल्ली के सामने वो नहीं झुकेंगे। तो ये पंजाब की ताज़ा सूरत हाल पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया।
उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।